दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज बात करूंगा सामान्य विज्ञान की, जो जेल पहली परीक्षा में पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके अनुसार पर हम 2020 की तैयारी करने वाले हैं। इसीलिए हम ओल्ड पेपर जो आए हुए हैं उनके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन जेल पहली परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये विज्ञान का टॉपिक है और सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है, इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो वस्तु का पर जो कार्यरत बल होता है वो किस प्रकार होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या घर्षण बल कहते हैं, पेशी बल कहते हैं, स्थित वैद्युत बल कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं? आपको यहाँ पे जवाब देना है और सही जवाब है हमारा, उसे हम पेशीय बल कहते हैं। दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे। इसी प्रकार का हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, यहाँ पे आपको बीमारी का बताना जो एक अप्रत्यक्ष रोग यानी वेक्टर बर्नल डिसीज है, हैजा है, एड्स है, मलेरिया है, तपेदिका है। अप्रत्यक्ष रोग की बात की गई है यहाँ पे और इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, चार में से कौन सा सही है जिसे हम वेक्टर बर्न डिसीज कहते हैं? तो सही जवाब है मलेरिया है, जो अप्रत्यक्ष रोग है। मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से ये रोग फैलता है, ये भी जानकारी आपको है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां हैं? अगली जो पीढ़ी है उसके लिए कौन सी जानकारियां हैं? डीएनए या आरएनए या फिर प्रोटीन या नाभिक? और सही जवाब आपको यहाँ पे बताना होगा और सही जवाब है डीएनए, बिल्कुल सही है। चौथा नंबर का देखिए, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक खाली स्थान है। जो गैर लचीला है अर्थात जो लचीला नहीं है और मजबूत है, इसलिए तो वो लचीला नहीं है, ऐसा कौन सा ऊतक है? क्या कांड्रा है या उपास्थि है या हड्डी है या स्नायु है? इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है और सही जवाब बिल्कुल जो बोन है वो मजबूत होती है और गैर लचीला संयोजी ऊतक भी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि हड्डी को आप इलास्टिसिटी नहीं होती, इसमें लचीलापन नहीं होता और मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा है, यानी वह खेती के लिए नहीं है, अनावश्यक उग जाता है, ऐसा पौधा है यहाँ पे। यह पोषक तत्वों, आश्रय और सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। जो मुख्य फसल होती है उसके साथ उसी के हिसाब से पोषक तत्वों को भी ग्रहण करता और बढ़ते जाता, अर्थात यहाँ पे वो अवांछनीय इसलिए कहा है क्योंकि यह खेती में जो हम जो फसल लगाते हैं उसे बढ़ने नहीं देता। उसको आप क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, मैदानी कीट कहते हैं, भंडारण कीट कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल तो कहते नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन भंडारण कीट भी नहीं कहेंगे, मैदानी कीट भी नहीं कहेंगे। वैसा ही जवाब हो जाएगा हमारा खरपतवार, क्योंकि यह अनावश्यक होता है और यह अनावश्यक उग आता है और इसे किसानों को निकला के फेंकना पड़ता है खेत से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, He के 16 ग्राम के परमाणुओं की संख्या की गणना करें, यानी He का परमाणु द्रव्यमान कितना है? यहाँ पे बताया भी है 4 म्यू बताया है और इसमें से 24.09 इंटू 10 की घात है 23 और यहाँ पे 6.202 इंटू 10 की घात 23, सभी की घात यहाँ 23 दी गई है। 1.505 इंटू 10 की 23 और 16 गुणित 6.02 गुणित 10 की घात 23 और यहाँ पे हमको सही जवाब देना है। यहाँ परमाणुओं की गणना करना है हमको और सही जवाब है 24.09 गुणित 10 की घात 23 यहाँ पे संख्या परमाणुओं की निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक परमाणु के नाभिक की खोज इनके द्वारा की गई थी। जे थॉमसन प्रयोग से, चैडविक प्रयोग से, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग से या मिलिकन का तेल ड्रॉप प्रयोग से। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना है परमाणु के नाभिक की खोज, ये हमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, वहाँ पे ये टॉपिक है।
अर्थात आप समझ गए होंगे, ये छोटी छोटी क्लासों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, आपने पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जंग का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। FeCl2, FeO, Fe3O4, Fe2O3, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक माचिस की डिबिया की लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। आप देखते हैं कैसे चौकोर डिब्बी होती है, और ये डिब्बी की यहाँ पे बोला है लंबाई मीटर के पैमाने पर रखकर मापी जाती है। यदि एक सिरा 25 सेंटीमीटर और दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरे की बात करते हैं हम, यह 29.2 सेंटीमीटर, तो माचिस की डिबिया की वास्तविक लंबाई क्या होगी? 2.5 सेंटीमीटर होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, 25.7 सेंटीमीटर होगी, या 29.2 सेंटीमीटर होगी। और सही जवाब हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 10, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर सस्ते होते हैं, हवा को फंसाते हैं, और गर्मियों में कमरे को ठंडा रखते हैं। तीसरा, आसानी से विघटित हो जाते हैं, और चौथा, अधिक मजबूत होते हैं। और सही जवाब हो जाएगा हमारा हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं। क्योंकि खोखली जो ईंटें होती है उनसे जो दीवारें बनाई जाती है उससे हवा रुक जाती है, और गर्मी के समय में कमरे जो है वो ठंडे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु के पीछे 20 सेंटीमीटर होगा, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर होगा, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर होगा, या दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर होगा। और सही जवाब हो जाएगा दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यदि एक वस्तु जो समतल दर्पण है उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो जब सामने रखी है तो वह पीछे के 10 सेंटीमीटर में वह प्रतिबिंब बिल्कुल बनेगा। सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 12, खमीर का उपयोग, खमीर आप जानते हैं अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम अल्कोहल और वाइन का प्रयोग बनाते हैं, उत्पादन करते हैं। सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता? कवक से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, या शैवाल से। अर्थात जो खमीर है वह क्या कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। और सही जवाब हो जाएगा हमारा वह कवक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है, या स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। बिल्कुल पहला नंबर का जो सवाल है हमारा ऑप्शन है कि कंपन का आयाम क्या है, घटता, ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, यहाँ लिखा है नाम, बिल्कुल याद रखेंगे आप। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया इज यूज्ड एज, यानी उपयोग का प्रारूप में किया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कपड़ा उद्योग में डाई के लिए, कृत्रिम शर्करा के लिए, उर्वरक के लिए, अम्ल तत्व नाशक के लिए। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अम्ल तत्व नाशक के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षित रहती, अर्थात उसमें भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ता? पहला, भूकंप रोधी इमारतें, बहुमंजिला इमारतें, मिट्टी और
पंख से बनी इमारतें, कांच और ईंटों से बनी इमारतें। और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भूकंप रोधी इमारतें, जो आप एक इंजीनियर से बनाते हैं। अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स जो होती है वो। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है। कौन सा है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण है, मीथेन का जलना है, कपूर का ऊर्ध्वपातन है, या कांच में चीनी घोलना है? तो कौन सा यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा? और मीथेन का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे हमको बताना था रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है? कम संवेदनशील होता है, आपको यहाँ पे बताना है। और एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापमान तंतु का प्रयोग किया जाता है, और एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु यानी हीटिंग फिलामेंट, यहाँ पे देखिए हीट होने वाला फिलामेंट, हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कम संवेदनशील होता है ये टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक है? और परमाणु द्रव्यमान Ag का 108, C का 12 और O का 16 और N का 14 यहाँ पे दिया है। 1 ग्राम कार्बन, N परमाणुओं के 0.5 ग्राम अणु, रजत के 10⁻23 परमाणु और CO2 अणुओं के 10⁻23 अणु। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा रजत के 10⁻23 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 19, बर्फ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ के आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ के गलनांक के रूप में लिख लेना चाहिए? पहला, तापमान, जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है। तापमान, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है। तीसरा, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। चौथा, जब तापमान -2°C से बढ़ना शुरू होता है। और सही जवाब हो जाएगा जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर के पारद का स्तर स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? और आप समझ गए होंगे, पेड़ पौधे जो भोजन तैयार करते हैं उसकी बात की गई है, यानी प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है यहाँ पर। और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड खनिजों और सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पे आपको सही जवाब दे देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिजों और सूर्य का प्रकाश। जो सही जवाब दूसरा वाला ऑप्शन है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, पानी की जरूरत होगी, खनिजों और सूर्य प्रकाश की भी यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो भोजन तैयार करने के लिए हरे पेड़ पौधे इनका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए ये सामान्य विज्ञान जेल पहरी के पुराने प्रश्नों से लिया गया था। यदि आपको पसंद आए तो आप हमारा वीडियो सब लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।